ये हमारी गाड़ी हिचकोले खाती हुई भी आपको दिख रही होगी कैमरा में, और आसपास गड्ढे बने हुए भी आपको दिख रहे होंगे। बापुड़ा गांव की बता रहा हूँ जी, बीजेपी का जोर है। बीजेपी का जोर है जी। कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे हरियाणा में। अच्छा, कितनी सीटें ले आएगी कांग्रेस? 60+ सीटें आएंगी कांग्रेस की। 60+। किसने मिलके बतला के वोट दोगे? गाम राम रे गाम राम की बात मानोगे? राम की मानेंगे। बीजेपी भी पूरी कांग्रेस हो गई है। जितने भी लीडर हैं, आप अरविंद शर्मा देख लीजिए, धर्मवीर जी देख लीजिए, किरण चौधरी देख लेना। श्रुति के बंसीलाल का पुत्र कैसे है जी? उसकी बहन की शादी में भजन लाल तो उसका दादा बन के आया था। अच्छा, ठीक है जी, बंसीलाल बेचारा कोठी पर हुआ था। बीजेपी कोई सिद्धांती पार्टी नहीं है, ये तो अपने कार्यकर्ताओं को मारने वाली पार्टी है। रणजीत चौटाला थोड़े नाराज चल रहे हैं। ये तो भजन वाला है जी, ये तो भजने हैं, ये मौसमी मिंटेक है। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाते। उसने दाग भी धोए, लेकिन बीजेपी को भी धोया है। 400 पार का नारा दे दे, 240 पर टक्कर खड़ी होगी ना। प्रदेश की राजनीति के केंद्र के तौर पर भिवानी को देखा जाता है। आज द चबूतरा की टीम भिवानी में पहुंची है। भिवानी की वो धरती जहां से तीनों लाल चुनाव लड़े और अपने लालों को भी वहां से चुनाव लड़वाया। उनका कहना था कि अगर राजनीति करनी है, राजनीति का तजुर्बा लेना है, तो फिर भिवानी से इलेक्शन लड़ना जरूरी है। आज भिवानी की जनता क्या सोचती है, भिवानी की विधानसभाओं के क्या हालात हैं, उनको देखने के लिए, उनको समझने के लिए आज द चबूतरा की टीम भिवानी पहुंची है। भिवानी के तो शाम में इस वक्त हम हैं, आपको दिखाएंगे कि जनता का मिजाज क्या है, जनता अपने नेता से क्या चाहती है। बापोड़ा गांव में एंटर करते ही हम जैसे ही अंदर जाने लगे तो हमने देखा कि भुट्टे वाले भैया हैं, और भुट्टे वाले भैया के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। उनसे भी जरा राय ले लेते हैं, वो राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं। राजनीति में दिलचस्पी रखते हो? हाँ, रखते हैं जी। कौन जीतेगा इस बार? आपका कांग्रेस जी। कांग्रेस? हाँ जी। वैसे ओवरऑल हरियाणा में क्या देख रहे हो आप? हरियाणा में भी हमारे यहाँ तो हल्का अच्छा, दीपेंद्र का है जी। अच्छा, दीपेंद्र भैया, आप तो भुट्टे का काम करते हो, बहुत सारे लोग आते होंगे, और जब चाय की बात होती है, चाय के नुक्कड़ की या भुट्टे की, तो लोगों की दिलचस्पी राजनीति में बहुत होती है। तो आप देखते हो कि भाई के माहौल है अपने हरियाणा का। लेकिन हमारे गांव में तो बापुड़ा गांव की बता रहा हूँ जी, बीजेपी का जोर है। बीजेपी का जोर है जी। बीजेपी में किसका जोर है? बीजेपी में हमारे जैसे ये एमएलए में रामतार कौशिक हैं। अच्छा। और आपको ये रविंद्र शर्मा। अच्छा, ये सब हैं, तो बीजेपी का आप जोर है। किसको विधायक देखना चाह रहे हो बीजेपी का? अब विधायक का मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन रविंद्र शर्मा को ही जानता हूँ मैं। अच्छा, रविंद्र शर्मा को जानते हो आप। चाहते हो कि अच्छा, अगर श्रुति चौधरी को भी टिकट की बात हो रही है कि श्रुति चौधरी को टिकट मिलनी चाहिए, और श्रुति पूरा जोर भी लगा रही है किरण चौधरी उसके लिए, क्या चाहते हो आप? श्रुति की राजनीति को कैसे देख रहे हो? पहले तो किरण चौधरी थी, लेकिन अब श्रुति चौधरी। नहीं, वो तो राज्यसभा चली गई, अब वो चाह रही है कि बेटी अब जो है वो लोकसभा कंटेस्ट करे। तो श्रुति चौधरी को चाहेंगे फिर बीजेपी में जो होंगे। अच्छा, जो बीजेपी में होगा उसको चाहोगे आप? जी, जी। मतलब आप चाह रहे हो कि बीजेपी का विधायक बनना चाहिए? जी, बीजेपी के बनेंगे। अच्छा, बनेंगे बीजेपी के, ये आपका। चलिए, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीजेपी आएगी। ठीक है, तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बीजेपी आएगी। देखो, लोगों का अपना अपना सोच है, सबकी अपने अपने विचार हैं, लेकिन भुट्टे वाले भैया क्या सोचते हैं, उनके पास आने वाले लोग क्या सोचते हैं, ये हमने द चबूतरा के जरिए आपको बताया है। ठाकुर जगसी सिंह प्रवेश द्वार यहाँ लिखा हुआ है, बड़ा सा सुंदर सा गेट बना है, और जैसे जैसे हम अंदर चलते चले जाएंगे गांव की हालत भी आपको दिखाते चले जाएंगे। ये देखिए, सड़क यहाँ तक पक्की है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे देखेंगे ये देखिए कि पूरी सड़क कच्ची दिखाई दे रही है। बारिश का मौसम चूंकि चल रहा है, जगह जगह पानी भरा हुआ भी दिखाई दे रहा है। जिन विकास के कामों का हवाला देकर जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, वो विकास के काम गांवों में कितने होते दिखाई देते हैं, ये देखना अब दिलचस्प रहेगा। क्योंकि जैसे जैसे हमारी गाड़ी अंदर जा रही है, हम विकास के काम भी देख पा रहे हैं, सड़कों की स्थिति भी देख पा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी हिचकोले खाती हुई भी आपको दिख रही होगी कैमरा में, और आसपास गड्ढे बने हुए भी आपको दिख रहे होंगे। जहां तक चले जाएंगे आपको सिर्फ पानी दिख रहा होगा, उबड़ खाबड़ गड्ढे दिख रहे होंगे। शायद कोई कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है, या आसपास पत्थर लगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या अब ये स्थिति बनी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या फिर कमोबेश यहाँ पर यही स्थिति रहती है, ये लोगों से जानना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। क्योंकि गाँवों में अभी भी पूरा, अगर हम भारत की बात करें तो हमारा देश जो है वो गाँवों में बसता है। लेकिन गाँवों की स्थिति क्या है जब विधायकों की बात आती है, विधायकों के
हको हुकूक की बात आती है और लोगों से जब वो अपने लिए वोट की अपील करते हैं तो वो अपने उन वायदों को कितना खरा उतारते हैं और जनता उनसे कितनी खुश होती है, ये देखना इस गांव में अब दिलचस्प रहने वाला है। चबूतरा आज पहुंचा है बापोड़ा गांव में। बापोड़ा गांव की जो रंगत है आप देख सकते हैं। चुनावों के समय में हम अक्सर देखते हैं कि चबूतरों के नीचे लोग बैठकर राजनीति की चर्चा करते हैं। चलते चलते हमें भी कुछ लोग दिखाई दिए तो लगा कि आपसे भी बात करवाई जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विक्रम है सर। विक्रम जी, आप बापोड़ा की हैं? हाँ, मैं बापोड़ा का ही। अच्छा, क्या हाल चाल है राजनीति का? हालचाल बहुत अच्छा है जी, और कमल प्रधान जी का हल्का तो शाम में पूरा वो है। अच्छा, और जीतेंगे। कमल प्रधान जी क्यों? कमल प्रधान एक अच्छे नेता हैं और इन्होंने चाहे जवान की नौजवानों की बात हो, चाहे वो किसान मुद्दा की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, हल्का तो शाम में इसने आवाज उठाने का काम किया है। एक वर्ग विशेष की बात करती दिख रही हैं राजनीतिक पार्टियां। हाँ, आजकल राजनीति तो मैम जातिवाद पे ज़्यादा चल रही है। हाँ। वैसे तो इसीलिए जो भी है राजनीति तो अगर नेता हो तो जाति को सभी को एक साथ जाति छोड़ के बढ़िया नेता चुनना चाहिए। बढ़िया नेता चुनना चाहिए। तो बापोड़ा के लिए आप किस नेता को चुनना पसंद करेंगे? मतलब ये है जी, कांग्रेस पार्टी से हम चाह रहे हैं। अभी कांग्रेस की लहर चल रही है, बीजेपी में तो अभी कांग्रेस की लहर चल रही है। कांग्रेस की लहर चल रही है पूरे हरियाणा में। अच्छा, कितनी सीटें ले आएगी कांग्रेस? 60+ सीटें आएंगी कांग्रेस की मेरे। 60+। सीएम कौन होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सीएम कौन होगा? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अच्छा, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ और एक बुजुर्ग महिला भी हमारे साथ, माता जी भी दिख रही। माता जी, राम राम। राम राम बेटी। ठीक हो? ठीक सा बेटा। क्या के तासला रख रहे हो? ये बेटी मैं तो झाड़ू का डनाड़ी हूँ। अच्छा, हाँ, रोटी पानी ले तो झाड़ू का डनाड़े हो, लेकिन राजनीति ने लेके के सोचो? राजनीति का के माहौल है? बेटी के बताओ हम तो सारा का गल रही सारा के गले हो और के बताओ। तो सारी पार्टियां तो वोट तो नहीं दी जा सकती ना दे ही तो जागी भाई, मिल के बतला के इसी बात को नहीं। किससे मिल के बतला के वोट दोगे? नहीं, जरूरी बात कह रही है। किससे मिल के बतला के वोट दोगे आप? बहुत घर के बतलाओगे, कौन बड़े बतलाओ? आप के सोचो, घर के बतला के वोट दोगे? मैं क्या सोचूं? बड़े बड़े सोचेंगे, इन्हें बताओ। बड़े कौन सोचेंगे? गाम राम रे गाम राम की बात मानोगे? गाम राम की मानेंगे, गाम राम हाजी दौड़ के अरे काम नहीं करवाया होगा तो प्रत्याशी न उड़े। मन के बेरा मा कूड़े के रूसर काम करूं से मन को नहीं बेरा। चलिए, ये बहुत बड़ा डीप डिस्कोर्स है राजनीति का। देखिए, जब प्रदेश में महिलाओं की बात आती है और महिलाओं के वोट की बात आती है तो सारी राजनीतिक पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि महिलाओं का वोट उनकी तरफ हो, लेकिन महिलाएं किस फैक्टर से प्रभावित होकर अपना वोट डालती हैं ये माता जी ने बहुत बखूबी बताया है। गाम राम जित कवेगा ओड़ा वोट डालेंगे, जड़े गराड़े बड्डे कमेंगे ओड़ा वोट डालेंगे। तो जो महिला की सोच है राजनीति को लेकर, उस पर चर्चा बहुत जरूरी है। धीरे धीरे हम जब अंदर जाएंगे गांव के तो और महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए, अभी आपका नाम सर? भूपेंद्र। अच्छा, कहाँ से हैं सर आप? बापोड़ा से। बापोड़ा से। तो बापोड़ा में क्या मुद्दे हैं आपको लगता है राजनीति को लेकर, क्या हालत बने हुए हैं? बापोड़ा विकास करे तो अच्छे हुए हैं जी, बहुत बढ़िया विकास करे हैं। बीजेपी के टाइम में बहुत पैसा है, गलियां सभी पक्की हुई हैं, सिविल लाइन भी पास हो गया, रोड भी बनने लग रहा है, वह नौकरियां भी अच्छी मिली हैं। तो शाम की राजनीति बहुत दिलचस्प है इस बार। हाँ, तो शाम की दिलचस्प है। क्या लगता है आपको तो शाम में? देखो जी, किरण मैडम ठीक है। अच्छा, किरण मैडम तो राज्यसभा चली गई और श्रुति आ जाएगी, क्या दिक्कत है? अच्छा, श्रुति आ जाएगी लग रहा है? आ जाएगी। अच्छा, ना होगी फिर और देख लें, जाएंगे बीजेपी ने। दोगे बीजेपी ने? अच्छा, अगर किरण मैडम कांग्रेस में होती तो किसने देते? बीजेपी ने। तो भी बीजेपी ने देते। तो बंसीलाल की लेगेसी पर भी बहुत चर्चा हो रही है। बंसीलाल की लेगेसी अनिरुद्ध कह रहे हैं कि मेरे पास होनी चाहिए। श्रुति कह बंसीलाल का पोता कैसे है जी? उसकी बहन की शादी में भजनलाल तो उसका दादा बन के आया था। अच्छा, ठीक है जी, बंसीलाल बेचारा कोठी पर हुआ था, कभी महेंद्र ने बंसीलाल बढ़ नहीं दिया, वो आज पोता बन के आ गया। आज तो पहले कभी पोता नहीं था। बिल्कुल सही बात है। चौधरी भजनलाल जी ने रणबीर महिंद्रा की बेटी का कन्यादान किया था, यानी वो नाम की कोई चीज नहीं है। दादा उसका दादा बन के भजनलाल आया था, उसने कन्यादान कराया था। बंसीलाल नामो निशान नहीं है जी हल्के तो सामने। आप गांव हर गांव में जाएंगे और हल्का तो पूरा विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी भी पूरी कांग्रेस हो गई है। जितने भी लीडर हैं, आप अरविंद शर्मा देख लीजिए, धर्मवीर जी देख लीजिए, किरण चौधरी देख लेना, आप बीजेपी पूरी कांग्रेस क्यों हुई? क्यों पार्टी नहीं है बीजेपी? पहले ऐसा था जी, 1914 तक बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं थे।
ठीक है जी, इन्होंने कुछ से लिए, लेकिन अब की बार देखो जैसे नवीन जिंदल ये गलत लिया। जिन्होंने बीजेपी पार्टी को सींचा है ना, उनको दरकिनार कर दिया बीजेपी ने, और जो नहीं आ रहे हैं ना, उनको बीजेपी मतलब कोई राज्यसभा में भेज रही है, किसी को एमपी बना रही है, कांग्रेस किसी को कुछ कर रही है। बदलाव की लहर है तो बीजेपी कोई सिद्धांती पार्टी नहीं है, ये तो अपने कार्यकर्ताओं को मारने वाली पार्टी है। हाँ, कार्यकर्ताओं को मार रही है बीजेपी। और कांग्रेस वालों को ये जिता बात रही है। सच्चाई है, ये बात तो आप ठीक है। बीजेपी के सपोर्टर होके ये बात कह रहे हो, बड़ी बात कह रहे हो। देखो ऐसा जी, कांग्रेस में भी तो अच्छे हैं, सारे बुरे तो नहीं ना। नवीन जिंदल कल तक चोर था, मोदी भी क्या करते ना, उसने लिया, ये गलत, हम मानते इसको गलत मानते हैं। हाँ। रणजीत चौटाला को लेके आने क्या जरूरत थी? क्या कुलदीप बिश्नोई भी तो था, कैप्टन अभिमन्यु थे, उनको रणजीत चौटाला भी थोड़े नाराज चल रहे हैं। कौन? ये तो भाजने वाला है जी, ये तो भाजने हैं, ये मौसमी मिंटक है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कुर्सी चाहिए। कमल का पिताजी जंगवीर सिंह हरियाणा विकास पार्टी से पहली बार एमपी बने और वो बदनाम लेके भाज गया। खुशबू नहीं आती तो लोग उस जानते हैं उन चीजों को, ये भगोड़े आदमी है, इनका मतलब सिर्फ सत्ता। किरण चौधरी भगोड़ी नहीं है। ना ना जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। किरण चौधरी भी अवसरवादी है। एक बात सुनो, श्रुति टिकट काट दी इन्होंने, क्यों काटी? क्या वो नहीं थी जो राव दान सिंह खुद महेंद्रगढ़ से हार गया, अपने लेकिन किरण चौधरी को पार्टी ने कुछ नहीं दिया। किरण चौधरी को पार्टी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन उसकी टिकट श्रुति की यहाँ दावेदारी पड़ती थी जी। आज अभी ईडी का चक्कर चल रहा है ना, उड्डा पे चल रहा है, इस पे इसके ये था, क्या नाम था, राव, क्या नाम था अभी, दान सिंह का बेटे पे अभी पीछे केस हुए ना। ये भ्रष्टाचारियों को कौन वोट देगा? जो 2-2.5 दिया कांग्रेस ने, कांग्रेस बीजेपी से जो 2-2.5 वोट लेते थे, जिन्होंने पार्टी को सींचा है, आज वो दरकिनार है, कांग्रेस से आए हुए लीडरों को ये टिकट देते हैं। बीजेपी की वॉशिंग मशीन में सारे दाग धुल जाते हैं। हाँ, वो बढ़िया मशीन है जी, वो सच्चाई है। वो मशीन आई थी अभी पीछे इलेक्शन में, उसने दाग भी धोए, लेकिन बीजेपी को भी धोया है। 400 पार का नारा दे 240 पर टक्कर खड़ी होगी ना, दो ही तो बीजेपी भी, सच्चाई है ये। ऐसा है। भाई देखो, राजनीति बड़ी दिलचस्प चीज है, बड़ी दिलचस्प बात है। आप बीजेपी के सपोर्टर हो, लेकिन आते आते आप आ गए कि 400 पार की बात करते हुए 240 कांग्रेस में क्या था? कांग्रेस की सरकार में पद लाओ और पदक पाओ, लेकिन बीजेपी की सरकार में कोई पदक भी लाता है तो खिलाड़ियों को कुछ भी नहीं किया जाता है, सिर्फ एकांत में किया जाता है। खिलाड़ियों का मुद्दा नहीं, खिलाड़ी की बात नहीं, बहन जी ऐसे है, जो खिलाड़ियों की बात कर रहे हो, हमारी बहन बेटियों को सर से पकड़े, बालों पकड़ गए, रोडों पर घसीटा गया। कहाँ थी बीजेपी? एक मिनट भाई साहब, बीजेपी जो कर रही है, हमें जो गेम के लिए कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, कहाँ कर रही है वो? हमारी बहन बेटियों तो सड़कों पे घिसट रही है, बाड़ी पकड़ के, कहाँ पे किसान नहीं, कोई किसान नहीं था, किसान हम भी है, हम तो नहीं गए। अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बीजेपी में किसने बना दो जी? किसी ने बना दो, नहीं एक नाम बताओ। कौन है? एक नाम बीजेपी किसी ने आप किसको देखना चाहते हैं? कौन? हम तो मोदी ने देखा जी, हमारा हरियाणा में कौन देखा? मोदी मुख्यमंत्री बनेंगे हरियाणा के? प्रधानमंत्री हो बस, कोई बन जाए मुख्यमंत्री। आपको लग रहा है मोदी मैजिक उतना ही है प्रदेश में? खत्म हो चुका है जी। मोदी मैजिक 2014 में चला था, लेकिन अब मोदी मैजिक बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब कहाँ है? इन्होंने कहा था, अब की बार इन्होंने कहा था 400 पार, लेकिन जनता ने इन्हें सबक सिखा दिया। अभी पिछले चुनाव में 75 पार का नारा था, 40 बहुत मुश्किल से पहुंच पाए थे ये, और 32 सीटें कांग्रेस की आई थी। और वही अब की बार तो इनके सारे मंत्री हारेंगे, मुख्यमंत्री को भी मुश्किल है। एक जाति से मेंबर भी कोई नहीं बना है, तो चीफ मिनिस्टर या एमएलए बना बहुत बड़ी बात है। जब रोहतक में जाट आरक्षण के नाम पे नॉन जाट की दुकानें फूकी जा रही थी, उनके सब कुछ जलाया जा रहा था, जब कहाँ थे वो डर है? कट्टर मुख्यमंत्री था, तो उन्होंने जलवाए थे, उनकी जिम्मेवारी बढ़ती है, उनकी जिम्मेवारी बढ़ती है। लेकिन अब मेरा अंतिम सवाल है आप सबसे कि जाति पाति की सुनिए जाति पाति की राजनीति पे बात हो रही है। आप किस फैक्टर को देख के वोट करेंगे? आप मेरे को बस 36 हमारे गांव में पहले बिना पर्ची खर्ची के कोई वैकेंसी नहीं मिला। क्या फैक्टर? अपने प्रतिनिधि में क्या देखते हैं आप? बीजेपी ने बेरोजगारी बढ़ाई है, और बीजेपी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बात अलग है। आप किस फैक्टर को देख के वोट डालेंगे? चबूतरे पर बहस गर्म है, और जैसे ही हम बापोड़ा में एंटर किए, आप देख सकते हैं कि राजनीतिक माहौल क्या है गाँवों का, आप समझ गए होंगे। चाहे ऑपोजिशन की बात हो या सत्ताधारी पार्टी की बात हो, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन बात एक ही कही जा रही है कि विकास को देखकर हम वोट करेंगे। अब राजनीतिक दिशा किस ओर जाएगी, ये देखना होगा।